हेलो एवरीवन, आज है 10 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बजाज हिंदुस्तान शुगर के बारे में। देखिए, 12 रुपए का ये शेयर है और काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों में फंसी हुई कंपनी है ये हाल फिलहाल में। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर और क्या सिचुएशन फ्यूचर में इसको लेकर देखने को मिल सकती है। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बजाज हिंदुस्तान शुगर 12 रुपए का शेयर है और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 14% की गिरावट है। देखिए, टूट कर 11 रुपए तक पहुंचा था, वापस बाउंस बैक किया, अब वापस टूट रहा है और अभी शायद अगला हफ्ता इनके लिए और अच्छा नहीं रहेगा। एक साल की अगर हम बात करें तो 47% की गिरावट है और इस बीच अगर आप देखें तो तकरीबन 23 रुपए के आसपास था, टूटकर ये पहुंचा 12 रुपए के करीब। वहां से फिर से तेजी बनी थी और ये 20 रुपए से 22 रुपए, मतलब 20 से 22 तक गया था ये। तो अभी दोबारा जो गिरावट आई है वो इसका एक साल का लो बनाया है इसने 11 रुपए के आसपास का। 3 साल में 66% का ग्रोथ है। देखिए, पैनी स्टॉक था ये, कोविड के वक्त ये 2-2.5 रुपए के आसपास मिल रहा था। तेजी बनी, फिर लंबा वक्त थोड़ा सा बिताया उस रेंज में और 2022 में एक बड़ा धमाका आया, अब फिर से गिरावट की तरफ जा रहा है। इवन 10 साल का भी अगर आप ग्राफ देख ले यहाँ पर तो पिछले 10 साल में बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड में 64% की गिरावट है। 35 रुपए से टूटकर नीचे आया, तेजी बनी, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, लेकिन अगर आप देखें तो पैसा नहीं बना है। बीच बीच में डेफिनेटली एक बहुत बड़ी रफ्तार हमें देखने को मिली जरूर, और तब शायद दो कह सकते हैं कि 7 या 8 गुना भी पैसा बन गया था लोगों का, लेकिन उन्हीं का बना है जिन लोगों ने समय पे खरीदा और समय पे बेच दिया। जो लोग होल्ड करते रह गए उनका कभी भी पैसा नहीं बना है यहाँ पर बजाज हिंदुस्तान शुगर में। यहाँ पर हाँ, कुछ लोगों का बना है जो 2.5 या 3 रुपए की जिनकी बाइंग थी और अभी भी है, तो डेफिनेटली अभी भी उनका पैसा बना है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो ऊपर के लेवल पर फंसे हैं उनमें गिरावट जरूर है। स्मॉल कैप शेयर है, 1540 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखें तो 90 लाख के आसपास देखने को मिल रहा है। आने वाले दौर में इसके वॉल्यूम बढ़ते नजर आ सकते हैं। रीजन ये है कि भैया कंपनी बड़ी दिक्कतों में फंसी हुई है और दिक्कत यह है कि बैंक को पैसा नहीं चुका रहे हैं और इवन जिन किसानों से इन्होंने गन्ना खरीदा है, ठीक है, उन किसानों को भी अपना बकाया नहीं चुका पा रहे हैं ये कंपनी। खबर कुछ इस तरीके से है कि बजाज हिंदुस्तान शुगर अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए कॉज अनसर्टेनिटीज फॉर कैन फार्मर्स, मतलब जो गन्ना किसान है यूपी में उनके लिए अनसर्टेनिटी पैदा हो चुकी है। गिवन द कंपनीज अनपेड, सिर्फ यूपी की बात करें 2860 करोड़ रुपए अभी भी पे नहीं किए हैं करंट सीजन के इनको। यहां पर न्यूज कुछ इस तरीके से है कि अगर हम बैंक की ही बात कर ले, ठीक है, तो डिक्लेयर एनपीए डिफॉल्ट किया है पेमेंट में 4814 करोड़ का। 4814 करोड़ का डिफॉल्ट, बैंकों से पैसा लिया, चुका नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा एक सबसे बड़ी खबर यहां पर है, वो ये है कि इन द जस्ट कंक्लूडेड शुगर सीजन 120 ऑड मिल्स इन द, देखो इनकी तकरीबन 120 इतनी ऑड मिल्स चलती है अलग अलग स्टेट्स में। इन्होंने कितना परचेज किया था? 35,198 करोड़ फार्मर्स से खरीदा इतना, ठीक है। और एज पर जुलाई 5 द अनपेड ड्यूज टू फार्मर बाय ऑल द मिल्स इन द स्टेट स्टूड 7,400, मतलब 35% अभी भी चुकाया नहीं गया है यहां पर। तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है ये, बहुत बड़ा अमाउंट। और यहां पर अगर आप बात करो, जो फार्मर लीडर है वीके सिंह, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से कहा है कि कुड नॉट एंश्योर दैट द कंपनी अदर टू 14 डेज पेमेंट साइकिल। देखो, होता है कि कंपनी को 14 दिनों के अंदर पैसा चुकाना होता है, लेकिन कई किसान ऐसे हैं जो 12 से 14 महीने से अपना पेमेंट के लिए इंतजार कर रहे हैं और अभी भी उनको पैसा नहीं मिला है यहां पर। और दिक्कत यहां पर देखो, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान शुगर ही यहां पर दिक्कत में है, बैंक्स भी दिक्कत में है जिन्होंने बड़ा पैसा दिया है इनको। यहां पर आप देखो तो 4,810 करोड़ रुपए बैंकों से लिया है, वो चुका नहीं पा रहे, जिसमें से 12 बैंक शामिल है। और सबसे ज्यादा पैसा किसने दिया है तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1,204 करोड़ रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दिए हैं और तकरीबन 1,090 करोड़ के आसपास पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक ने दिए हैं। इंडियन बैंक का भी 511 करोड़ है, सेंट्रल बैंक का भी 388 करोड़ के आसपास है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का भी 365 करोड़ है, आईडीबीआई बैंक 350 करोड़ है। तो भैया बड़ी बड़ी बैंकों ने बड़ा पैसा चुका है, जिसमें स्टेट एसबीआई और पीएनबी भी शामिल है। तो दिक्कत इन दोनों शेयर्स में भी आ सकती है फ्यूचर में कि भैया एनपीए, अभी तक तो देखो उनको ये
और अगेन इन दोनों बैंकों ने ये जो पैसा है उसको एनपीए डिक्लेयर नहीं किया है, ठीक है। तो अभी जब करेंगे तब शायद दिक्कत आ सकती है इन दोनों बैंक के लिए भी, चाहे वो एसबीआई हो या चाहे वो पीएनबी हो, ठीक है। हालांकि बजाज हिंदुस्तान शुगर की अगर हम बात करें तो उन्होंने प्रपोज किया कि भैया रीस्ट्रक्चर प्लान हम करते हैं, मतलब ये देखो हमारी कैपेसिटी नहीं है इतना पैसा चुकाने की, तो बेटर है कि हम आपको, जैसे कि हमने आपसे 1,000 रुपये लिए हैं, तो देखो 1,000 तो हम नहीं चुका पाएंगे, हम आपको 300 रुपये दे देंगे और मामला यहीं पे खत्म करो। तो वो सारा रीस्ट्रक्चरिंग प्लान यहाँ पर होता है, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। अभी देखिए क्या होता है, एनसीएलटी में भी जाता है कि नहीं, वो भी एक ऑप्शन यहाँ पर। लेकिन अगेन अगर एनसीएलटी में कुछ जाता है, कंपनी बिकती है, तो यहाँ पर शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी के उतने असेट्स ही नहीं होते हैं जितना इनके ऊपर कर्जा होता है। सबसे पहले अगर कोई कंपनी एनसीएलटी में जाती है, उनके असेट्स को बेचा जाता है, तो सबसे पहले पैसा किनको मिलता है, बैंक्स को मिलता है, लेंडर्स को मिलता है वहां पर। अगर बाद में सबको चुकाने के बाद अगर कुछ बचता है तो वो जाता है शेयर होल्डर्स के पास, और शेयर होल्डर्स के पास आज तक एनसीएलटी में बिकी हुई कंपनियों के शेयर्स बहुत ही, मतलब अगर बेचा भी गया तो कुछ मिला नहीं है, ठीक है। बहुत कम केस में होता है जहां कुछ मिलता है। यहां पर अगर बात करें तो बजाज ग्रुप ने अभी तक इसके बारे में कुछ भी कमेंट्री करने से मना किया है। बजाज हिंदुस्तान के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने यहां पर कुछ भी कहने से मना कर दिया है यहां पर। और इतना ही नहीं, यूपी के जो फार्मर्स है, चाहे वो सीतापुर हो, लखीमपुर हो, उन्होंने धमकी दी है कि भैया अगर हमको पैसा नहीं मिला, हमारा पैसा, तो हम 15 जुलाई से एक मैसिव मूवमेंट भी करेंगे कंपनी के खिलाफ। तो दिक्कत में तो है ये कंपनी। यहां पर अगर आप बात करने जाओ तो कंपनी के प्रॉफिट भी कम हुए हैं, कंपनी के पास प्रमोटर की होल्डिंग भी कम है, 25% की होल्डिंग है, और उसमें भी सभी के सभी शेयर्स प्रमोटर के गिरवी भी पड़े हुए हैं। हाईएस्ट पब्लिक इंडियन बैंक है 4.93% की होल्डिंग के साथ, इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 42.75% है। प्रमोटर के सारे शेयर्स गिरवी है, एक भी शेयर प्रमोटर का ऐसा नहीं कि भैया जो गिरवी ना हो। यहां पर एक और चीज देखें, 100% लोग पता नहीं क्यों कह रहे खरीदारी करने को लेकर। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, ठीक है। यहां पर अगर आप देखोगे तो इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी अगर आप देखो तो बिकवाली हुई थी 16 मार्च 2022 को, और पहला कौन था, बजाज रिसोर्स लिमिटेड प्रमोटर ग्रुप। इन्होंने हालांकि बेचे थे बहुत बड़ी क्वांटिटी, 60 लाख से भी ज्यादा शेयर्स बेचे थे, हालांकि उतना अक्वायर भी किया था यहां पर। जबकि एक कनेक्टेड पर्सन है, उसकी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड है, 60 लाख उनकी तरफ से का भी ट्रांजेक्शन देखने को मिला है यहां पर। यहां पर एक और चीज अगर आप देखें तो कंपनी के रेवेन्यू लगातार टूट रहे हैं। जो रेवेन्यू 2021 में 6,665 करोड़ के थे, वो 2021 में थे 6,665 करोड़, अब 2022 में ये 5,575 करोड़ पर आए, मतलब बहुत बड़ी गिरावट है ये। प्रॉफिट की भी अगर हम बात करें तो प्रॉफिट में तो कंपनी है ही नहीं, कंपनी लॉस में ही है, पिछले 5 सालों से कंपनी लॉस में है, कंपनी प्रॉफिट कर ही नहीं रही है। तो ये भी एक प्रॉब्लम जरूर है। कैश फ्लो की अगर हम बात करने जाए तो कैश फ्लो भी कंपनी का लगातार कम होता जा रहा है। 2028 में अगर आप देखो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो 935 करोड़ के आसपास था, वो धीरे धीरे 340 करोड़ पर आ गया यहाँ पर। नेट कैश फ्लो की बात करें तो वो नेगेटिव में चल रहे हैं इनके। फाइनेंशियल एक्टिविटी सब कुछ भैया डिक्रीजिंग मोड में है यहाँ पर। तो दिक्कत है कंपनी की, और कंपनी की ये दिक्कत अभी इनको और परेशान भी कर सकती है। यहां पर अगर बजाज हिंदुस्तान की बात करने जाए तो खरीदारी करने का सही मौका ही कहना है टिकरटेप का, मेरा नहीं कहना है ये अगेन। हालांकि रेड फ्लैग है कि प्रमोटर की सारी होल्डिंग यहां पर गिरवी है, डिविडेंड तो पे कर ही नहीं रहा है, और ना ही लॉन्ग टर्म में पैसा इसने बनाकर दिया है। यहां पर शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करने जाए, शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर कुछ ऑब्जर्व करें तो 24.95% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, लेकिन सारी की सारी होल्डिंग जो है वो गिरवी पड़ी हुई है, और अभी से नहीं लंबे समय से। सितंबर 2021 से ही सब कुछ गिरवे है, उससे पहले से भी सब कुछ गिरवे ही था। यहां पर अगर आप बात करने की कोशिश करो तो गेम कौन खेला है यहां पर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की जो होल्डिंग 26.60% की थी वो घट के 19 पर आ चुकी है भैया, 19 पर आ चुकी है, 26 से 19 पर आ गया। और कौन खरीद रहा है, खरीद रहे हैं आप और हम लोग। रिटेल इन्वेस्टर जो 30% की होल्डिंग लेकर बैठे थे, आज उनकी होल्डिंग बढ़ के हो चुकी है 40% की। तो हर कोई बेच रहा है, बस रिटेल इन्वेस्टर्स ही यहां पर खरीदारी कर रहे हैं।
तो यही कहूंगा मैं आपसे बजाज हिंदुस्तान को लेकर कि अभी कंपनी बड़ी दिक्कत से गुजर रहा है, तो फालतू में रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। कंपनी के ऊपर कर्जा, कई ज्यादा कर्जा है, वो कंपनी चुका नहीं पा रही है। फार्मर्स जो गन्ना किसान है, उनसे जो भैया इन्होंने लिया है गन्ना, उसका भी भुगतान अभी तक ये नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रॉब्लम है। और इनके खिलाफ शायद हो सकता है कि रिस्ट्रक्चर प्लान अभी बनाने की कोशिश हो सकती है आने वाले दिनों में। देखते हैं क्या होता है, लेकिन अभी के लिए कंपनी की जो सिचुएशन है वो बेहतर नहीं है। और अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है तो शेयर होल्डर को यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, अगर करती है तो। ठीक है, वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड के बारे में आप क्या सोच रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।